जरूरी काम था, मैं जल्दी खत्म नहीं कर सका। मैं जीत गई। तुम वैसे भी कभी हारती नहीं हो। जानती हूँ। चलो आओ। डेनिस, मैं आखिर हूँ कहाँ? मेरे कमरे में। क्या मैं तुम्हारे कमरे में हूँ? मैं तुम्हारे कमरे में कैसे आ गया? क्या कर रहा हूँ मैं यहाँ? वैसे मैं तुम्हें कॉफी के लिए पूछती, पर पापा जाग जाएंगे इसलिए। क्या? ये सब तुम क्या बोल रही हो? मेरे ख्याल से तुम्हें थोड़ा शांत रहना चाहिए। टेरेंस साथ वाले कमरे में ही है। क्या? अगर उसने आवाज सुन ली तो तुम्हें बहुत कुछ समझाना पड़ेगा। ये मुझे तो लाओ। तुम भी ना बिल्कुल पागल हो, तुम मरवाओगी। जेनिस, क्या हुआ डेरिन? क्या हुआ? दरवाजा क्यों नहीं खोल रही हो तुम? खोलो। वो मैं अभी थोड़ी बिजी हूँ, तो क्या बाद में बात करें? मैं रनिंग के लिए जा रही हूँ, तुम साथ चलोगी? क्या मुझे जाना चाहिए? ये क्या हो रहा है जेनिस? तुम आखिर कर क्या रही हो? शरारत कर रही हूँ। तुम सुबह सुबह ये सब बकवास क्या कर रही हो? चलो ठीक है, मैं जा रही हूँ, आ जाना बाद में। तुम भी ना, बहुत संभालना पड़ता है तुम्हें मुझे। इसी में तो मजा आता है ना। चलो। मेरी डैड जाग रहे हैं। जरा रुको। जवाब क्यों नहीं दे रही है? वो तो घर पर ही थी। ठीक है, घर आकर उसे वापस बता दूंगी। इतना जरूरी है क्या? ठीक है, रुको, मैं वापस जाती हूँ। अच्छा। देखा तुमने, जिससे तुम डर रहे थे ऐसा कुछ नहीं हुआ। मुझसे पूछो डेनिस, इस बारे में मुझसे पूछो। ठीक है, अगली बार तुमसे पूछकर करूंगी। ओह गॉड डेनिस। रहमत, डेरिन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं वो डेरिन। हाँ, हाँ रहमत, बताओ ना तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हो? ठीक है, ठीक है, मैं तुम्हें बताता हूं। डेरिन, मैं तुम्हारी बहन से प्यार करता हूं। I'm so sorry. क्या? हाँ, मुझे इससे प्यार हो गया। तुम्हारा मतलब क्या है रहमत? तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो ना?
ऐसे अचानक मेरे घर आकर मुझसे ये कहना कि तुम मेरे बहन के साथ प्यार करते हो। तुम ऐसे हंस क्यों रही हो डेनिस? तुम मुझसे कहते हो कि मैं पागल हूँ, पर तुम मुझसे भी ज्यादा पागल हो रहमत। तुम्हें पता है ना ये बात? या तुम अब भी नशे में हो? हाँ, मुझे लगता है कि तुम्हें कुछ दिनों तक अब डेरेन से नहीं मिलना चाहिए। क्यों, तुम ऐसा क्या करोगी? मैं कोई ना कोई रास्ता ढूंढ लूंगी। गुड मॉर्निंग मिस नुरगुल। क्या हुआ मिस नुरगुल, आप रो क्यों रही हैं? ये देखिए डॉक्टर, मकान मालिक ने ये कागज भेजे हैं, वो हमें यहाँ से बाहर निकाल रहे हैं। देखिए। ऐसे कैसे कोई निकाल सकता है? ये हेल्थ सेंटर है, मार्केट नहीं। पर वो जो भी कर रहे हैं वो लीगल है और हमें यहाँ से बाहर निकालना चाहते हैं। अब क्या होगा डॉक्टर, हम कहाँ जाएंगे? मैं जानता हूँ ये किसने किया, मैं अभी आता हूँ। मेरी तरफ देखो, उस नालायक को कहो मुझसे पंगा ना ले, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। क्यों, क्या हो गया? तुम्हें क्या हो गया? कुछ भी तो नहीं। कुछ तो गड़बड़ है, तुम ठीक नहीं हो, मुझे दिखाई दे रहा है। कुछ नहीं हुआ है। ओके, एली बोल्स को कुछ हुआ तो नहीं? बताओ मुझे फिलिस। कुछ नहीं हुआ है, बस मुझे रहमत पर गुस्सा आ गया था। डॉक्टर, आपके लिए हॉस्पिटल से फोन आया है। उन्होंने कहा कि अर्जेंट है। शायद उन्होंने ऐसा भी कहा कि उन्हें एक हार्ट लाइए मिल मुझे गया है। दीजिए। फरहाद, आपको डोनर मिल गया? ठीक है, मैं अभी वहां आता हूँ। आपको प्रोसेस मालूम है ना, आपको पता है ना क्या करना है? ठीक है, मैं अभी आता हूँ, आप तैयारी कीजिए। ठीक है? हाँ। क्या हुआ? उन्हें हार्ट मिल गया है। सच में? हाँ सच में, सब ठीक हो जाएगा। उठाओ। चलो फोन उठाओ यार। वो फोन क्यों नहीं उठा रही है? पता नहीं क्या हो रहा है। सबस की तैयारी करानी है, जल्दी मैं जाकर देखता हूँ क्या हुआ। वो शायद अपनी मॉम के साथ है ना? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। निहाल तो कोर्ट में है, वो अपनी नानी के साथ था। अगर वो फोन नहीं उठा रही मतलब कुछ गड़बड़ है। शायद वो वॉशरूम में होगी। शांत हो जाओ, घबराओ मत। ओके बरे, शांत हो जाओ, घबराओ मत। आराम से बरेस, फोन मुझे दो। पर वो फोन क्यों नहीं उठा रही है? मैं पागल हो रहा हूँ, फोन तो उठाओ। बरेस, फोन मुझे दो। बरेस, फोन दो। बरेस, फोन दो। हाँ ठीक है, ये लो। बरेस, मेरी बात सुनो। अगर तुम ऐसे ही पागलों की तरह हरकतें करते रहे तो हम वक्त पर नहीं पहुँच पाएंगे। तो प्लीज ऐसा मत करो, शांत हो जाओ। ठीक है, मैं उसे फोन कर रही हूँ। ठीक है? हाँ ठीक है। अरे यार, शांत हो जाओ। अरे क्या मजाक है? ये पूरी दुनिया उस बच्चे को मारना चाहती है क्या? बरेस प्लीज शांत हो जाओ। क्या हो रहा है? कोई आगे क्यों नहीं बढ़ रहा? बरेस, एक काम आराम करो, तुम से। इस गाड़ी से उतर जाओ, मैं तेजी से गाड़ी चला लूंगा और जल्दी से पहुंच जाऊंगा। नहीं बरेस, शांत हो जाओ। मैं कैसे शांत रहूं फिलिस? डोनर का मिलना इतना मुश्किल था और जब ये सब हो रहा है मैं अपने बेटे से मिल नहीं पा रहा। यहाँ बैठे बैठे सड़ रहा हूँ मैं। मेरा हाथ पकड़ो। मैं यहाँ तुम्हारे साथ हूँ। हम सबस को हार्ट ट्रांसप्लांट के लिए वक्त पर ले जाएंगे, ठीक है? मैं तुमसे वादा करती हूँ। मुझसे पूछो डेनिस, इस बार में मुझसे पूछो। ठीक है, अगली बार तुमसे पूछकर करूंगी। ओह गॉड डेनिस। रहमत, डेरिन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं वो डेरिन। हाँ, हाँ रहमत, बताओ ना तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हो?
ठीक है, ठीक है, मैं तुम्हें बताता हूं। डेरिन, मैं तुम्हारी बहन से प्यार करता हूं। I'm so sorry. क्या? हाँ, मुझे इससे प्यार हो गया। तुम्हारा मतलब क्या है रहमत? तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो ना? ऐसे अचानक मेरे घर आकर मुझसे ये कहना कि तुम मेरे बहन के साथ प्यार करते हो। तुम ऐसे हंस क्यों रही हो डेनिस? तुम मुझसे कहते हो कि मैं पागल हूँ, पर तुम मुझसे भी ज्यादा पागल हो रहमत। तुम्हें पता है ना ये बात? या तुम अब भी नशे में हो? हाँ, मुझे लगता है कि तुम्हें कुछ दिनों तक अब डेरिन से नहीं मिलना चाहिए। क्यों, तुम ऐसा क्या करोगी? मैं कोई ना कोई रास्ता ढूंढ लूंगी। कहाँ है वो? फरात। वेलकम सबस, कैसे हो तुम? वो एक्चुअली उसकी नैनी फोन नहीं उठा रही थी। यू डोंट वरी, आप लोग यहाँ वक्त पर अच्छा। पहुंच गए हो। चलो। ग्रेट, हम वक्त पर पहुंच गए। निहाल कहाँ है? हाँ हाँ, मैंने उसे फोन किया था पर उसका फोन बंद आ रहा था। ठीक है, हमें और टाइम नहीं वेस्ट करना चाहिए। रूम में ले जाकर कुछ टेस्ट कर लेते हैं, ठीक है? ठीक है, एक बात बताओ फरात, इसमें कोई डरने वाली बात तो नहीं है ना? टेंशन मत लो, मुझे नहीं लगता कि हमने परेशानी की है क्योंकि हमने सारे प्रिकॉशंस लिए हैं। आप रूम नंबर 213 में जाइए, मैं नर्स को भेजता हूँ। ठीक है, आओ फिलिस। हाँ, चलो मेरे शेर, यहाँ बैठ जाओ आराम से। तुम ठीक हो? डैड कुछ गड़बड़ है क्या? नहीं नहीं, कोई गड़बड़ नहीं है बेटा, बल्कि अच्छी खबर है। तुम जानते हो ना, तुम्हें एक आखिरी ऑपरेशन करवाना था, है ना? वो ऑपरेशन आज होगा। उसके बाद मैं ठीक हो जाऊंगा ना? हाँ हाँ बेटा, जरूर एकदम ठीक हो जाओगे। तुम दौड़ पाओगे, दूसरे बच्चों की तरह खेल कूद पाओगे, सब कुछ कर पाओगे। समझ बेटा, चलो तुम्हारे कपड़े उतारने होंगे, आ जाओ मेरे पास। क्या आपकी राज की बहन है? हाँ बेटा, तुम्हारे पापा ने मुझे बताया कि तुम बहुत बहादुर हो और इस ऑपरेशन के बाद तुम और स्ट्रॉन्ग हो जाओगे, ठीक है ना? डैड, क्या मैं स्ट्रॉन्ग हूँ? अरे तुम बहुत स्ट्रांग हो बेटा, सबसे स्ट्रांग हो। हेलो, कैसे हो सबस? मैं तुम्हारा चेकअप कर लेती हूँ। सबस बेटा, मैं बाहर तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ, ठीक है? मैं बाहर हूँ। तुम घबराना मत, सब ठीक हो जाएगा, वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा, ठीक है? क्या तुम्हें ऐसा लगता है? पता नहीं ये सब तुम्हें कैसे पता चल जाता है। हाँ हाँ, मुझे अच्छी फीलिंग आ रही है, वो ठीक हो जाएगा। ठीक है। तो मुझे इसके बारे में आराम से बताना, ठीक है? क्या तुम कहाँ जा रही हो? हाँ मतलब, इसकी मम्मी यहाँ आने वाली होंगी, तो मेरा यहाँ रहना ठीक नहीं होगा। मत जाओ ना, प्लीज मत जाओ ना। जब तक इसे ऑपरेशन थिएटर नहीं ले जाते, प्लीज तब तक तुम्हारे होने से मुझे हिम्मत मिलती है। ठीक है। अरे मेलेक, मेरी मेलेक, उसने मुझ पर मुकदमा कर दिया और पता नहीं उसमें कितना पैसा लगेगा। पर मेरे पियक्कर ससुर जी ने क्या किया? क्या किया? उन्होंने अपनी जायदाद अपने हाथों से गवा दी। तुम मुझे ऐसे ही सुई छुपाती रहना, इसीलिए मैं तुम्हें यहाँ लाया हूँ। चुप। सुनो दामाद जी, क्या मैं अपनी उस चालाक सास से अपना कुछ पैसा वापस ले पाऊंगा कि नहीं? क्या उसने आपको जबरदस्ती पिलाया? बस भी करो मेरे प्यारे भाई, क्या तुम्हें लगता है कि मेरे डैडी इन लॉ इस तरह के इंसान हैं? उन्हें जबरदस्ती शराब पिलाई जा सकती है? बस कर।
मुझे कैसे पता होगा कि मुझे पिलाने के बाद वो कागज पे दस्तखत करवा लेगी मुझसे? उसने मेरा फायदा उठाया। रिपोर्ट करूंगा उसकी, 100 साल की सजा दिलाओ उसको। अगर तुमने उसे जेल नहीं भिजवाया तो अपनी बेटी से शादी नहीं करने दूंगा। मिस्टर फिक्री, आपने वो सारी शराब अपनी मर्जी से पी थी, वो दस्तखत भी आपने किए तो कानून कहता है। मुझे कोई कानून से फर्क नहीं पड़ता। मुझे बस ये बताओ कि ये कानून मुझे अपनी सास से बचाता है या नहीं, बस इतना बता दो। नहीं। तो इसका मतलब ये मामला अपने हिसाब से सुलझाना पड़ेगा। आप ये क्या कह रहे हैं मिस्टर फिक्री? आपको पता है ना इस बात से तुम्हारा कोई मतलब नहीं। क्या तुम मेरी कोई मदद कर सकते हो कि नहीं? मैं कानून के खिलाफ जाके कुछ भी नहीं करूंगा। तुम मेरे किसी काम के नहीं हो, एकदम बेकार हो। चलो यहाँ से चलें। मिस्टर फिक्री, आप कहाँ जा रहे हैं? मिस्टर फिक्री, जरा रुकिए। डैड, मैं प्रेग्नेंट हूँ, रुकिए ना। मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ। हद हो गई, जल्दी आप करो। क्या आओ। कह रहे हैं? मैं जाकर अपनी सास से अच्छा सा हिसाब करूंगा। वो कैसे? वो मुझे नहीं पता। अभी घर चलते हैं, मुझे बहुत भूख लगी है और मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा। हेलो सवस, मैंने तुम्हारे मैसेजेस देखे हैं। मैं बता नहीं सकती कि मैं कितनी खुश हूँ। मैं अभी आ रही हूँ। क्या तुम वहीं पर हो सवस? हाँ हाँ, हम यहीं पर हैं। सवास को बस ऑपरेशन थिएटर ले जा रहे मेरे हैं। आने से पहले उसे अंदर जाने मत देना, ठीक है? मैं बस 15 मिनट में पहुँच ऐसा नहीं हो पाएगा। डोनर का दिल इतनी देर तक नहीं रह पाएगा। डॉक्टर ने कहा है उसे ले जाना ही होगा। ठीक है, तो फिर मैं वहाँ 5 मिनट में पहुँच जाऊंगी। मेरे लिए इंतजार करना, मैं बस पहुँच जाऊंगी। ज्यादा तेज मत चलाना, कहीं तुम्हारा एक्सीडेंट न हो जाए। शांत हो जाओ, मैं तुम्हारी उससे बात करवाता हूँ। ये लो बेटा, तुम्हारी माँ का फोन। अब कहाँ है मॉम? हाँ बेटा, मैं बस रास्ते में ही हूँ, पहुँच जाऊंगी। तुम फिक्र मत करो, मैं बस जल्दी पहुँचने वाली हूँ। अब अभी यहाँ आइए। हाँ बेटा, मैं बस पहुँचने ही वाली हूँ, तुम घबराओ मत। तुम्हें कुछ नहीं होगा बेटा, मैं बस पहुँच जाऊंगी। फिक्र मत करो बेटा। डैड को फोन दो। हो गया बेटा? हाँ निहाल, अब खुश हो? सवस, सवस मैं आ रही हूँ। मैं बस जल्दी पहुँचने वाली हूँ, उसे मेरी जरूरत है। सवस प्लीज मेरा वेट करना। ऐसा मत करो निहाल, हमें उसे ले जाना होगा, समझी? ये समझ लो कि तुम्हारे आने तक उसके पास नया दिल होगा। ज्यादा जरूरी है कि तुम यहाँ जिंदा पहुँचो। अब क्या मैं तुम्हारे बारे में भी चिंता करूँ? हाँ सवस, मैं समझ सकती हूँ। प्लीज उसका ख्याल रखना, पता नहीं वो कितनी परेशानी में होगा। प्लीज सवस उसका ध्यान रखना। मैं बस पहुँच जाऊंगी, मुझे फिक्र हो रही है। ठीक है, रोना मत, मैं तुमसे मिलता हूँ। बाय बाय। आहा, अच्छा बेटा, ये आपके डॉक्टर और आपकी नर्स हैं। ये तुम्हें कुछ दवाइयाँ देंगी, मैं ठीक है? मॉम का इंतजार करूंगा। सवस बेटा, हम मम्मा के लिए नहीं रुक सकते, ठीक है? मैंने अभी अभी बस तुम्हारी माँ से बात की है ना, उन्होंने कहा है वो रास्ते में ही है और जल्दी आ नहीं, जाएंगे। मुझे मॉम चाहिए। सवास बेटा, तुम जिद क्यों कर रहे हो? तुम्हें अभी ऑपरेशन थिएटर ले जाया जाएगा, तुम्हारा जल्दी से ऑपरेशन होगा। उसके बाद जब तक तुम्हें यहाँ लाया जाएगा तब तक तुम्हारी मम्मी आ जाएगी, है ना? मुझे मॉम चाहिए। सवास। कम ऑन बेटा, तुम अब बड़े हो गए हो। मुझसे बात मत करो। ऑपरेशन थिएटर तैयार है, बस आपका इंतजार हो रहा है। आप ठीक कह रहे हैं सवास। सवास, ऐसा मत करो बेटा, चलो उन्हें अपना काम करने दो। तुम समझदार हो ना? एक बात बताओ सवस बेटा, तुम्हें वो बी सॉन्ग आता है क्या? जब मेरे मिनी बॉस को इंजेक्शन लगने वाला होता है तो मैं वो गाती हूँ। जब भी इंजेक्शन लगता है मैं वो वाला पार्ट गा देती हूँ और वो बहुत जोर से हंसते हैं। मिनी बॉस कौन है? वो मेरे छोटे भाई बहन हैं। तुम किरात से तो मिल चुके हो, है ना? उसके अलावा फीकू है, इस्मो है, हमारा सरनेम एलीबोल है। तो वो सब बहुत छोटे हैं, इसलिए मैं उन्हें मिनी बॉल बुलाती हूँ। क्या वो बहुत छोटे हैं? हाँ, तुम किरास को तो देख चुके हो ना। फीकू उससे भी छोटा है और इस्मो तुम्हारी उम्र का है। मुझे भी मिनी बॉल बनना है। अरे पर तुम तो मिनी सवस हो। तुम्हारे पापा बड़े सवस और तुम मिनी सवस। पर जब मैं मिनी सवस होता हूँ मैं खेल नहीं पाता। क्या तुम खेलना और दौड़ना चाहते हो? उसके लिए तुम्हें ऑपरेशन करवाना होगा और जैसे ही तुम ऑपरेशन करवाओगे हम तुम्हारे लिए मिनी बॉस के साथ गेम्स का पूरा दिन ऑर्गेनाइज करेंगे। पर पहले तुम्हें ये डिसाइड करना होगा कि तुम ऑपरेशन कब करवाओगे, उसके बाद सब होगा। तो अब हमें ये डिसाइड करना है कि ऑपरेशन कब करवाना है।
मुझे वो ऑपरेशन अभी करवाना है। हाँ। तो ऑपरेशन अभी कर पाओगे? ठीक है, तो हम ऑपरेशन अभी करवाएंगे। चलो आ जाओ। अरे अपने पैर जमीन पर मत रखो, यहाँ जाओ। ये हुई ना बात। आ जाओ। हम लोगों को मेरी सास की कोई न कोई कमजोरी ढूंढनी पड़ेगी। अगर उन्होंने मेरी कमजोरी का फायदा उठाकर मेरे साथ ऐसा किया है तो हमें उनकी कमजोरी ढूंढकर उन पर उसी तरह वार करना होगा। आइडिया तो बहुत अच्छा है, पर हम ये सब कैसे करेंगे? हम नहीं, तुम करोगे। तुम एक बड़े घर की लड़की बनकर वहां जाओगी और उन लोगों की कमजोरियां ढूंढ कर आओगी। बड़े घर की लड़की? मुझे बड़े घर की लड़की बनाइए और बाकी सब मुझ पर छोड़ दीजिए, मैं सब संभाल लूंगी। बढ़िया। आ जाओ, चलो आ जाओ। हाँ, क्या हो रहा है यहाँ पे? मेरे डैड और मेरी वाइफ क्या खिचड़ी पका रहे हैं? तुम इतने भी इम्पोर्टेंट नहीं हो, तुम्हारे मतलब की बात। ऐसी कौन सी बात है जो मेरे मतलब की नहीं है? चलो चलो, हम लोग तूफी के कॉफी हाउस चलते हैं। यहाँ पर रहेंगे तो ये लोग हमें बात नहीं करने देंगे। डैड, क्या? आप क्या कर रहे हैं? वो प्रेग्नेंट है, आपको ये बात पता है ना? उसके पेट में बच्चा है, उसे आराम करने की जरूरत है, आप उसे हर जगह खींच के ले जाते हैं। ऊपर वाला बच्चे का ख्याल रखेगा। चलो चलते हैं। ज़ैनब, तुम ये क्या कर रही हो? तुम्हें पता है ना तुम्हें आराम करना चाहिए। जब देखो डैड के पीछे लगी रहती हो। देख नहीं रहे हो मैं बिजी हूँ, तो मुझसे बाद में बात करो, अभी नहीं। अरे सुनो तो, ये लड़की पागल है। मुझे लगता है डैड कुछ करने वाले हैं भाई, वरना वो ज़ैनब दीदी को अपने साथ क्यों ले जाएंगे। हाँ ये ठीक कह रहा है। मुझे आपको ये भी बताना है कि आप ज़ैनब दीदी को संभालिए। हाँ ठीक है, तुम मेरे वाइफ की सास मत बनो। जाओ यहाँ से, मैं संभाल लूंगा उसे। काम करो अपना। ये सबके सब पागल हैं क्या? इसको बिल्कुल नहीं। बेटा तुम घबराना मत, ठीक है? हम लोग यहीं पर होंगे। देखो, तुम्हारे ऑपरेशन के बाद मम्मी और मैं, हम दोनों तुम्हारा इंतजार करेंगे, ठीक है? घबराना मत। बरिस, प्लीज अपने आंसू पोंछो, प्लीज बरिस। तुम देख रहे हो ना उसके पास अब एक दिल है। वो इतना छोटा है और उसका दूसरा ऑपरेशन है। हाँ वो बहुत छोटा है, पर वो कितना स्ट्रॉन्ग और समझदार है। कितना प्यारा बच्चा है। वो जिंदगी में और कितनी अच्छी चीजें जी पाएगा। आगे जाकर तुम्हें पता चलेगा कि तुम मुश्किल वक्त से गुजर चुके हो। हाँ तुम सही कह रही हो। मेरे पास तुम हो फिलिस। अब मुझे जाना होगा। उसकी मम्मी आती होगी, ठीक है? ठीक है। तुम मुझे मैसेज कर देना, ठीक है? हाँ बस मुझे बता देना कि अब वो ठीक है। ठीक है। मुझे यकीन है तुम अच्छी खबर ही सुनाओगे, ठीक है? ठीक है। हाँ सलीम। फिलिस, तुम कहाँ पे हो? आज खाने पे चले क्या? नहीं, मैं हॉस्पिटल में हूँ। हॉस्पिटल? क्यों, क्या हुआ? सब ठीक तो है? तुम रो क्यों रही हो? नहीं, रो नहीं रही हूँ, बस
बरिस के बेटे का ऑपरेशन हो रहा है, इसलिए मैं उसके साथ थी और अभी भी यहीं पर हूँ। बरिस, तो तुम बरिस के साथ हो? हाँ, वो हार्ट ट्रांसप्लांट का इंतजार कर रहा था और अब वो हो रहा तो क्या वो तुम्हारे कंधे पे सर रख के रो रहा है? ये तुम क्या कह रहे हो सेलिम? एक बच्चे की जिंदगी की बात हो रही हो तो और किसी चीज से फर्क नहीं पड़ता। हाँ, तुम ठीक कह रही हो। मैंने बरिस का नाम सुना इसलिए सब बोल दिया। आई एम सॉरी। खैर, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। जैसे तुम्हारी मर्जी। चलो चलो अंदर चलो। तूफी, चलो हमारे लिए जौ का पानी लेकर आओ तो। अरे यार, आप लोग दोनों फिर से यहाँ पर चले आए? हाँ? उससे तुम्हारा कोई मतलब नहीं है। इससे क्या मतलब है तुम्हारा? फालतू वाली बात करते रहते हो। जाओ हमारे लिए पानी लेकर आओ। तूफान, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? अरे यार, तुम सब लोग वही सवाल मुझसे बार बार पूछ रहे हो। क्या मतलब है इस बात का? जिस बात से तुम लोग का कोई मतलब नहीं, उस पर क्यों दिमाग लगाते हो? जरा अपने आप को तो देखो, क्यों इतना सज धज के आई हो? ऐसा मत बोलिए, मैं तो हमेशा से ऐसे ही कपड़े पहनती आई हूँ। बताओ ही नहीं तूफान। मैंने तो कभी ध्यान ही नहीं दिया इस पर, शायद मेरी आंखों से छूट गया होगा। खैर, ये सब बातें छोड़ते हैं। तुम अच्छा। यहाँ मेरे कैफे में क्या कर रही हो? तुम्हें चाय या कॉफी कुछ खाने के लिए चाहिए क्या? बताओ। हाँ, मैं यहाँ क्यों आई हूँ? मैं यहाँ इसलिए आई हूँ क्योंकि मैंने घर पर बहुत अच्छा खाना बनाया है। मुझे लगा शायद तुम्हें घर के खाने की याद आ रही होगी, तो मैंने सोचा यहाँ आकर तुमसे पूछ लूं, तुम घर आकर खाना चाहोगी? क्या कहते हो? अरे नहीं, वो मैंने किसी से वादा किया था कि मैं खाने पर आऊंगा, तो मुझे जाना पड़ेगा। मैं आज बाहर खाना खाऊंगा और दोस्तों से किया वादा नहीं निभाऊंगा तो बुरा लगेगा मुझे, इसलिए जाना जरूरी है। क्या बकवास है ये सब? हाँ, अभी अभी अपने दोस्तों के बारे में बात करना शुरू किया है तुमने। बताओ मुझे, कौन है तुम्हारे दोस्त? कौन है? कहाँ से आते हैं ये? क्या फर्क पड़ता है तुम्हें? मैं किससे बात कर रहा हूँ, किससे खाना खा रहा हूँ, तुम्हें इससे क्या फर्क पड़ता है? तुम्हें तो मुझे डिवोर्स देना है, तो फिर मुझसे सवाल जवाब क्यों कर रही हो? बताओ। और तुम्हें तो मेरा चेहरा नहीं देखना था, बोला था घर से बाहर निकल जाओ, इसलिए मैं अपने नए दोस्त के पास जा रहा हूँ। तुम्हारे नए दोस्त जिनके बारे में मैं कुछ नहीं जानती? हाँ, तुम उन्हें नहीं जानती हो। तुम उनके साथ बाहर खाने जाओगे, है ना? ठीक है, मुझे क्या। इसने घर पर आखिर बनाया क्या है तूफी? अब आएगा असली मजा। क्या हुआ तुले? क्या तुम उनका ध्यान भटका पाई? हाँ, बिल्कुल वो नहीं आ रहा। उसने कहा वो अपने दोस्तों के साथ खाने पे जाने वाला है। कौन से दोस्तों की बात कर रहा है जब उसकी पत्नी उसके सामने इतनी अच्छी तैयार होकर आई है? तुम्हें उसके साथ जरा सा फ्लर्ट करना चाहिए था, नहीं किया तुमने? क्या तुम्हें पूरा यकीन है कि तुम मुझे ऐसा कोई ध्यान भटकाने वाला तरीका सिखा भी सकती हो? मैं तुम्हें बता रही हूँ, इससे कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है, मैंने ही गलती की, मैंने तुम्हें सलाह देने की कोशिश की। मैं तुम्हें बता दूं कि सिचुएशन काफी खराब हो चुकी है। कभी कभी कुछ अच्छा करने के लिए कुछ बुरा भी करना पड़ता है। हाँ, ये देखो और एक आ गया। अब बिना बात रूड हो रही हैं। एटलीस्ट मुझे ये तो बता दो कि मैंने गलती क्या की है। मेरी बात सुनो जेमिन, मुझे पहले ही अपने पति पर बहुत गुस्सा आ रहा है। उसका गुस्सा मैं तुम पर उतार सकती हूँ, मुझे बिल्कुल मत उकसाओ। अरे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आपको जैसा लगे वैसा कीजिए, ठीक है ना? मुझे तो लगा कि आप मुझसे माफी मांगेगी। क्या माफी? हाँ, मैं तुमसे माफी मांगूंगी, मैं तुमसे माफी मांगूंगी। ये अरे हाँ, क्या? ये लो, क्या ये लो तुम्हारी माफी, ये लो तुम्हारी अपनी माफी। तुम्हें माफी चाहिए ना? ये लो, माफी चाहिए, माफी लेने के लिए यहाँ पर आया। ये लो माफी। हाँ, शांत हो जाओ, क्या कर रही हो तुम? पागल हो क्या? सब देख रहे हैं। हमसे झूठ बोलने की कोशिश मत करना जेमिन। क्या तुमने फिलिस के लिए कविता लिखी और इसके पॉकेट में नहीं डाली थी? शुक्र मनाओ इसका कि इसने फिलिस से कुछ नहीं कहा, वरना वो तुम्हारा ना मार मार के भरता बना देती। और कोई पोएम थी क्या? वो क्या मजाक है? क्या कर रहा था ये? शेर है, चीता है, वगैरह वगैरह। अरे वो पोएम मैंने तुम्हारे लिए लिखी थी। है?
हाँ, तुम्हारे लिए लिखी थी। वो जैकेट देखो तुम्हारी है। क्या? और नहीं तो क्या, कब से फिलिस फिलिस लगा रखा है। ये बात हमारे बीच हो चुकी है, राइट? जैमिल, तुम सच कह रहे हो? तुमने मेरे लिए हाँ लिखी मैडम, थी? तुम्हारे लिए लिखी थी। देखो ये जैकेट तुम्हारा है। हाँ नहीं तो। पर अगर तुम्हें लगता है कि वो पोयम खराब थी और तुम्हें वो पसंद नहीं आई तो ठीक है, अलग बात है। आगे से नहीं लिखूंगा, और क्या। जैमिल, रुको, मुझे वो पोएम बहुत पसंद आई। बहुत प्यारी और बहुत सेंसिटिव थी। मुझे बहुत पसंद आई, है ना तुले? बोलो ना तुले, मुझे पसंद आई कि नहीं? थी सच में। हमारी वर्कशॉप में जितनी भी लड़कियां ना वो सब रो पड़ी थी। हमने बड़ी मुश्किल से खुद को संभाला था, है ना? बहुत अच्छी थी वो पोएम। सुनाओ ना फिर से, वो बहुत अच्छी थी। अच्छा, तो तुम्हें पसंद आई। तुमने बस कहा क्योंकि तुम्हें जलन हो रही थी। हाँ, मेरा मतलब ऐसा नहीं कह सकती कि मैं जल गई थी, पर मुझे बहुत गुस्सा आ गया था। खैर जाने दो, हम उस बारे में बाद में बात करते हैं। चलो दवाई लगा लेते हैं। तुम्हें बहुत ज्यादा मार दिया है मैंने। चलो मेरे साथ चलो। इसे हमारे साथ चलना चाहिए ना, है ना तुले? हाँ? अच्छा रुको, एक मिनट रुको। मैडम, ये चल क्या रहा है? आप किसी भी जख्म पर ऐसे दवाई लगाकर उसे ठीक नहीं कर सकती। आपने मेरे साथ बहुत गलत किया है, समझ गई? जिंदगी में हर चीज इतनी सस्ती नहीं होती। यू हैव अ गुड डे। मैं आपसे बाद में बात करूंगा। यू टू हैव अ गुड डे। मत जाओ जैमिल। तुले, ये मैंने क्या कर दिया तुले? अब वो मुझसे नाराज हो गया और शायद बात भी नहीं करेगा। हाँ, लगता है ऐसा ही रहा है। जो मुझे अलग अलग तरीके सिखा रही थी ना तूफान को पढ़ाने के। हाँ? हाँ। इस्मो, तुले दीदी, मेरे बच्चो, मेरे प्यारो बच्चो। ओहो, फिलिस कौन? मतलब वो तो आपके साथ ही थी। हमें लगा आपके साथ ही है। नहीं, वो तो वर्कशॉप पर भी नहीं आई। हमें भी लगा कि वो घर पर ही होगी। आखिर वो गई कहाँ होगी? ओह, कहाँ थी तुम? क्या हुआ? सब ठीक है ना? मैं हॉस्पिटल में थी। तो हॉस्पिटल में क्यों? बरिस के बेटे सवस की सर्जरी हो रही है, हार्ट ट्रांसप्लांट। पर कैसे दीदी? वो तो छोटा सा बच्चा है, उसके हार्ट में क्या प्रॉब्लम हो सकता है? वो पहले से बीमार था बेटा। वो उसके हार्ट ट्रांसप्लांट का इंतजार कर रहे थे। बेचारा बच्चा। वो उस कमरे से एकदम ठीक और स्वस्थ बाहर निकले। हिकमत, इस बारे में तूफान भाई को बता दो। उन्हें सब पता है, तो वो शायद बरिस से बात करना चाहेंगे। तो दीदी, क्या बरिस ने इसी वजह से? हाँ? क्या बरिस ने इस वजह से अपनी पत्नी के साथ शादी की थी? क्योंकि उसका बेटा बीमार था, इसलिए? ये कह रही हो तुम? अपने बच्चे के लिए। हमने उसके साथ कितना गलत कर दिया। उसके पहले इतने बुरे दिन चल रहे थे और हमें उसमें। ऊपर वाला करे वो जल्दी ठीक हो जाए। उसे उस दुख से ना गुजरना पड़े जिस दुख से हम गुजरे हैं। घबराओ मत, वो हार्ट ट्रांसप्लांट का इंतजार कर रहे थे और अब उन्हें वो मिल गया है। सब कुछ ठीक हो जाएगा। वो बच्चा ठीक हो जाएगा तुले। सब कुछ ठीक हो जाएगा। सवस, इतना वक्त लगना नॉर्मल है क्या? हाँ, बिल्कुल नॉर्मल है। जरूरी ऑपरेशन है, इतना वक्त लगना बिल्कुल नॉर्मल है। काश तुम भी अंदर होते। तुम तो एक डॉक्टर हो ना। निहाल, मैंने तुम्हें बताया है कि मैं उस ऑपरेशन का हिस्सा नहीं बन सकता क्योंकि मैं उसके फैमिली का मेंबर हूँ। इमोशनल हो जाती हो तुम। और क्या तुम सोच सकती हो इस वक्त अगर मैं अंदर होता तो मेरी क्या हालत होती? शांत हो जाओ तुम। वो तुम्हें ऐसे नहीं देख सकता।
मेरा बेटा ठीक तो हो जाएगा ना सवस? मुझे उसकी बहुत चिंता हो रही है। वो ठीक हो जाएगा, ठीक है? वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। घबराओ मत, सिर्फ अच्छा सोचो, अच्छा सोचो, सब ठीक हो जाएगा। फरहाद क्या हुआ? ओके, सब कुछ ठीक हो गया और ट्रांसप्लांट भी सक्सेसफुल रहा। थैंक यू सो मच मेरे भाई, थैंक यू सो मच। क्या मैं अपने बेटे से मिल सकती हूँ? क्या मैं उसे देख सकती हूँ? डॉक्टर प्लीज 1 मिनट। आई एम सॉरी, अभी नहीं, अभी उसे आईसीयू में ले जाना है। आप 1 घंटे बाद उसे देख सकती हैं, ठीक है? मैं थोड़ी देर में वापस आऊंगा। थैंक यू मेरे भाई, थैंक यू। हो गया। ऊपर वाले का लाख लाख शुक्र है। अरे यार, यहाँ हो क्या रहा है? चलो उठो, खाने के लिए कुछ बनाओ, मुझे भूख लगी है। हम हॉस्पिटल से खबर आने का इंतजार कर रहे हैं। सुनो फिलिस, तुम्हें क्या लगता है मुझे उसे फोन करना चाहिए? उसकी बीवी साथ होगी तो तुम तो फोन नहीं कर सकती ना। नहीं तूफान भाई, उसने कहा था जब ऑपरेशन हो जाएगा वो खुद फोन करेगा। ठीक है फिर। फिलिस, तूफान ठीक कह रहा है, थोड़ा और रुक जाते हैं और उसके बाद तूफान ही उससे फोन करेगा। बरिस, वो ठीक है, ऑपरेशन पूरा हो गया। हमें सुनकर बहुत खुश है बरिस। हम सब लोग बहुत खुश हैं। शुक्र ऊपर वाले का, मैं बहुत घबराया हुआ था। बहुत अच्छा हुआ। रुको रुको, सब तुमसे बात करना चाहते हैं। वो बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा, अपना ध्यान रखिएगा बरिस भाई। वो जल्दी से ठीक हो जाए बरिस। हम लोग बहुत खुश हैं, बहुत खुश। क्या बात है, क्या बात है। थैंक यू सो मच, सबको मेरा प्यार देना। और फिलिस, थैंक यू सो मच तुम्हें भी। अगर तुम नहीं होती तो मैं ये सब नहीं कर पाता। ठीक है, ओके, गुड बाय फिलिस, बाय बाय। ओह, सब लोग ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। बहुत लोग। किससे बात कर रहे थे तुम? मैंने फिलिस को फोन किया था, उसे भी बता दिया। उसे काफी फिक्र थी। सब अच्छा हो रहा है। सर्विस को आईसीयू में शिफ्ट कर रहे हैं। हाँ ठीक है, ठीक है, हम यही इंतजार करेंगे, हम यहीं पर हैं। मैं जानती थी वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा, वो हॉस्पिटल में ही अच्छा लग रहा था। वो तो सच में एक छोटा सा बच्चा है, मुझे उसकी फिक्र हो रही थी। मुझे भी। ऊपर वाला उसे जल्दी ठीक कर दे। अरे यार, सब ठीक हो गया। हम लोग खाना कब खाएंगे हैं? चलो खाने की टेबल लगाते हैं, आ जाओ। चलो, शुक्र है। ठीक है, अब जब खबर सुन ली है तो मुझे लगता है कि मुझे यहाँ से निकलना चाहिए। तुम कहाँ जा रहे हो? हम लोग साथ में खाना खाएंगे ना? नहीं, वो मैंने अपने दोस्तों के साथ बाहर खाने का प्लान बनाया है, तो इसलिए मुझे जाना पड़ेगा। मैं उन्हीं के साथ खाना खाऊंगा। आप लोग खाना एंजॉय कीजिए, मिलता हूँ। जैसी तुम्हारी मर्जी। दोस्तों के साथ जा रहा है। हाँ, हटो मेरे रास्ते से। मेरी बहू, हमें अपनी सास को ढूंढने का कोई रास्ता निकालना होगा। आप फिक्र मत कीजिए, मैं सारे सोशल मीडिया अकाउंट चेक कर रही हूँ। हम उन्हें इसी तरह ढूंढ सकते हैं। क्या उन अकाउंट को देखकर पता चल जाएगा कि उसके पास कितना पैसा है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये लोग किस बारे में बात कर रहे हैं? और रहमत कहाँ पर है? पता नहीं। ज़ैनब, ज़ैनब, क्या तुमने रहमत को देखा? वो सुबह आया था क्या? नहीं, मैंने आज उसे नहीं देखा। तुम किसकी बात कर रही हो? मेरा वो बेटा जिसके बाल सीधे हैं? आपका बड़ा बेटा, मेरा मतलब रहमत। अरे कल रात वो मेरे साथ था। क्या कहा आपने? वो मेरे साथ था, हम घूमने गए थे। क्या मतलब हुआ इस बात का, बताइए जरा। बहुत सवाल पूछती हो तुम। बाप बेटे के बीच में क्यों दखल दे रही हो? हम घूमने गए थे, और क्या।
सॉल्व हो जाएगा। रहमत, कहाँ गए थे भाई? हेलो सभी लोग, कैसे हो? मैं यहां पर अपना सामान लेने आया हूं। रहमत, हमें इस बारे में बात तो करनी होगी ना। मैंने उस दिन गुस्से में वो सब कह दिया था। प्लीज रहमत, मेरी बात सुनो। रहमत सुनो तो, स्कॉलरशिप के लिए कोई रास्ता जरूर ढूंढेंगे। ऐसा कोई रास्ता नहीं है दीदी, ठीक है ना? क्या मतलब है तुम्हारा? तुमने वो कंपटीशन जीता है ना? आपको क्या लगता है कि मैंने क्या जीता है? हाँ, बोलो ना, क्या जीता है? मैंने उस कंपटीशन में अपने नाम से पार्टिसिपेट भी नहीं किया था। ऐसे फ्रॉड को कौन अपनाएगा? मैं तो वहां का स्टूडेंट भी नहीं हूँ। हाँ, पर हम इस बारे में बात कर सकते हैं। वो कंपटीशन जरूरी है। तुम्हारी गर्लफ्रेंड ने भी तो यही कहा था ना। किसकी बात कर रही हैं आप? कितनी गर्लफ्रेंड है भाई? डरी नहीं है ना? उसने ऐसा किया ना? डैरी ने यहां आकर सब कुछ बताया। रहमत सुनो, प्लीज रुको। कोई बात नहीं, अब स्कूल वगैरह कुछ नहीं, ओके ना? सब कुछ खत्म। आप ठीक कहती थी, मैं आपकी सबसे बड़ी डिसअपॉइंटमेंट हूं। मैंने ये बात मान ली है। मुझे लगता है आपको भी ये बात मान लेनी चाहिए। बिल्कुल नहीं, मैंने वो सिर्फ गुस्से में कह दिया था। तुम जानते हो उसका कोई मतलब नहीं है। रहमत, प्लीज रहमत। दीदी आप ठीक कह रही थी। मैं आपकी सबसे बड़ी डिसअपॉइंटमेंट हूं और बदकिस्मती से ये बात सच है। रहमत, मेरी बात सुनो। हम इस बारे में बात सुनने की कोई बात ही नहीं है दीदी। अब बात को जाने दीजिए, है ना पापा? हाँ, सब बातों को जाने दो। हाँ बिल्कुल, ठीक है। आप सभी लोग अपना ख्याल रखना। भाई, भैया कहाँ जा रहे हैं? वो काम पर जा रहे हैं इसको। थोड़ी देर में वापस आ जाएंगे। अब ये कहाँ जाएगा? मुझे ऐसी बातें करनी ही नहीं चाहिए थी। पता नहीं। तुम चिंता मत करो, मेरा भाई समझदार है। वो सिर्फ अपनी बहन के साथ झगड़ा कर रहा है। उसके पीछे मत पड़ो। तुम ठीक कह रही हो, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। हाँ, यही ठीक रहेगा। अरे चलो खाना खाते हैं। पहले इन्हें इनका पास्ता दो प्लीज।